वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वियना पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वियना में चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब भी करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में पायदार तरक्की पर इजहार ख्याल भी करेंगे। वज़ीर आज़म डायरेक्टर जनरल IAEA से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया का दौरा दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। बांग्लादेश के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी कल होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत के लिए ढाका चले गए। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा है कि दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करके सियासी और इक़्तिसादी शोबों में तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में सियासी और इक़्तिसादी पेशरफ्त के रोशन इम्कानात के लिए पुरुमीद है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये महंगा, नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे का इजाफा, नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी मुतासिर होता है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क गिर हड़ताल की थी, जो हमसे मुआहिदे किए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। घर के अखराजात वैसे ही बढ़ जाते हैं और ऊपर से ये 5 रुपए लीटर पे बढ़ा के इन्होंने गरीब बंदे की तो वैसी कमर तोड़ी हुई है। नहीं होना चाहिए, पहले इतने क्राइसिस चल रहे हैं, उसके ऊपर फिर यही मसला गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अवाम तो बस महंगाई के चक्की में पिस चुके हैं। हम कहते हैं कि पेट्रोल डाले ना डाले। गवर्नमेंट से ये खुदा के लिए कम करें पैसे, हर 2-3 महीने बाद पैसे नहीं बढ़ाया करें। इसको फिलफौर जो है ना वापसी लेना चाहिए और कम करना चाहिए। नौशेरो फिरोज में बाईपास पर ट्रेलर और कार में तसादुम, हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक सोलंगी बरादरी से था। कार सवार अफराद लाड़काना से कराची जा रहे थे। PTI ने KP हाउस में अचानक धरना खत्म कर दिया। धरने के शुरका KP हाउस से उठकर चले गए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी काबीना के हमरा KP हाउस में मौजूद। पार्लियामेंट हाउस में PTI का धरना जारी। रेड जोन और धरने के मकाम तक रास्ते खोल दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के बंद दरवाजे भी खुल गए। हफ्ते और इतवार को पार्लियामेंट हाउस के गेट मुकम्मल बंद रखे गए थे। बानी PTI का अडियाला जेल में आंखों का मुआयना। ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम का दाएं आंख के इलाज पर इज़हार इत्मीनान। इलाज से आंख में बेहतरी, मुकम्मल ठीक होने का इम्कान जाहिर। डॉक्टरों ने तकरीबन 1 घंटे तक बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करेंगे। मुख्तलिफ अस्पतालों के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 5 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची। डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर रफाक, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आरिफ भी शामिल थे। माहिरीन तिब्बी आलात और अद्वियात भी साथ लाए। आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए कोई अडियाला जेल ना पहुंचा। फैमिली और जाती मुआलजीन के बगैर बानी PTI का मुआयना बदनीयती। तहरीक इंसाफ का कहना है हुकूमत का ये मौक़िफ़ के पार्टी क़यादत को पैगाम दिया गया था कि वो मुआयने के वक्त जेल आ जाए। बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये मामला कभी भी पार्टी क़यादत की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का नहीं था। फैमिली इस वक्त तक कोई फैसला नहीं कर सकती जब तक बानी PTI के जाती मुआलजीन मुआयने के दौरान मौजूद न हो। इसलिए पार्टी क़यादत को इलामती तौर पर मदऊ करने की कोई इखलाकी मंतिक नहीं। असद कैसर का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस में धरने से पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और KP हाउस की तालाबंदी की गई। धरना बानी PTI की सेहत के लिए है। बानी PTI से डील की बातों में कोई सदाकत नहीं। शादी से पहले दोनों अतराफ से रजामंदी जरूरी है। हनीफ अब्बासी की बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के दौरे के दौरान मीडिया टॉक। कहा अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। कोई मसला ऐसा नहीं जो टेबल पर बैठकर हल ना हो। हर कैदी का हक है, उसका इलाज होना चाहिए। ये मुल्क मुकद्दम है, कोई लीडर नहीं। ये वाहिद मखलूक है जो कहती है इख्तिदार मिलना चाहिए। मुल्क जाए भाड़ में। अगर मैं 74 साल की उम्र में भी
गैर जिम्मेदाराना बयान दूं तो ये मेरी बदकिस्मती है। पसंद नापसंद और अकरबा परवरी होती जा रही है। मनपसंद तायुनातियां हो रही हैं। लोग मुनाफा देखकर तायुनातियां और फैसले कर रहे हैं। पहले CDA हुकूमत खा गया, अब NHA वही काम कर रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी में डेपुटेशन अफसरान की तायुनाती के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर NHA हुकाम पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, हमारे हुक्म पर अमल दरामद करने वाले चेयरमैन को हटा दिया गया क्योंकि वो अमल दरामद कर रहा था। हमारा हुक्म उस अफसर को लगाने वालों को नागवार गुजरा और उसे हटाकर नया अफसर लगा दिया। इसको जाकर बता दें कि जिसने ये हरकत की है हम एक्शन लेंगे। इदारों में ऐसे ही करप्शन बढ़ती है। डिपार्टमेंट में ऐसे लोग ही खड़े कर दिए जाते हैं जो काम नहीं होने देते। ऐसे इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। अदालत का NHA में डेपुटेशन पर तायुनातियों का रिकॉर्ड 15 रोज में जमा कराने का हुक्म। अफसरान की तायुनाती का प्लान हुकूमत के सामने रखने की भी हिदायत। चोलिस्तान के तारीखी विरसे की बहाली की जाएगी। सयाहत और सकाफत के फरोग के लिए जामे इक़दामात किए जा रहे हैं। बहावलपुर में सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में खेल और सकाफत को फरोग दे रहे हैं। मरीम नवाज ने सूबे की रौनकें बहाल कर दी हैं। लाहौर में 25 साल बाद बसंत का इनेकाद किया गया। अगले साल चोलिस्तान जीप रैली में वजीर आला मरीम नवाज खुद आएंगी। चोलिस्तान और दरावड़ के आवाम के साथ मिलकर इस फेस्टिवल का इनेकाद करेंगे। जबकि जीप रैली में हिस्सा लेने वालों के लिए कानून साजी का अमल शुरू हो चुका। आइंदा जो भी जीप रैली में शिरकत करेगा उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वज़ीर खेल और अमूर नौजवानान सुनील कुमार से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। श्रीलंकन वज़ारत स्पोर्ट्स के इश्तराक के साथ बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। चेयरमैन PCB ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। बोले, श्रीलंका में बहुत मोहब्बत मिली। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। T20 वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन का हदफ पहाड़ बन गया। कौमी टीम 114 रन पर ढेर। शाहीन पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर सब फेल। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और बाबर आजम का बल्ला ना चल सका। जबकि सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, शादाब खान भी खेलना ही भूल गए। उस्मान खान 44 रन बनाकर नुमाया। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। ईशान किशन की जारहाना बल्लेबाजी 40 गेंदों पर 77 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कप्तान सूर्य कुमार यादव 32 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा 25 रन ही बना सके। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। शिवम दुबे 27 रन बनाकर रन आउट हुए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बेहतरीन बल्लेबाजी पर ईशान किशन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। भारत ने मैच जीतने के बाद सुपर 8 मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में जाने के लिए अगला मैच जीतना होगा। शाहीन 18 फरवरी को नमीबिया के खिलाफ। आते जाओ जाते जाओ। बड़े मैच में पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। गैर जरूरी शॉट्स खेलने की आदत टीम को ले डूबी। साहिबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6 रन पर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा 4, बाबर आजम 5 रन ही बना सके। शादाब खान की 14, मोहम्मद नवाज की हिम्मत 4 रन पर ही जवाब दे गई। फहीम अशरफ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन का मुकदमा। रजब भट्ट, नदीम नानीवाला की ऊपरी जमानतों में 6 मार्च तक तोसी। सेशन कोर्ट लाहौर की रजब भट्ट और नदीम मुबारक को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाज़त। अदालत की आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मलीर एक्सप्रेसवे के करीब सरकार की जानिब से हासिल की गई अराजी का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुतबादल अराजी की फराहमी पर पाबंदी आयद कर रखी है। हासिल की गई अराजी के बदले सिर्फ अदायगी की जा सकती है। जामिया कराची में फायर सेफ्टी के इंतजामात न होने के बराबर। जामिया कराची में मौजूद वाहिद फायर स्नार्कल भी खराब हो गया।
जामिया में 40 से ज़ायद शोबाजात मगर इमरजेंसी प्लान मौजूद नहीं। बीसी जामिया कराची का कहना है जामिया पहले ही खसारे में चल रही है, कोशिश करते हैं सब बेहतर अंदाज में चलाया जाए। तकनीकी खराबी है जिसे जल्द ठीक करा लिया जाएगा। गजा बोर्ड के रुकन ममालिक $5 अरब फंड देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा रकम गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अरकान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी पुलिस के लिए एहलकार देने का वादा किया है। हमास को तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद और असलहत छोड़ना होगा। बोर्ड ऑफ पीस तारीख का सबसे मौसर बैनुल-अक़वामी इदारा साबित होगा। चेयरमैन की हैसियत से खदमात अंजाम देना एजाज़ की बात है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इस्राएली हमलों की हिमायत करेंगे। दिसंबर में फ्लोरिडा में मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से वादा किया। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान से डील ना हो सकी तो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इस्राएली हमलों की हिमायत करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी आर्मी चीफ का कहना है ईरान के साथ लड़ाई ट्रंप के लिए नाकाबिले फरामोश सबक होगा। ट्रंप के गैर मुहतात बयानात उनके ओहदे के मुनाफी हैं। ट्रंप जंग का इरादा रखते हैं तो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? जंग हुई तो ट्रंप दोबारा किसी को धमकियां देने की जुर्रत नहीं करेंगे।